हमारा इस्लाम की तालीमात है ना, हमने इसको पस पुश्त डाल दिया। हमें अपनी फैमिलीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें देखें ना, एक दुआ ज़हरा जिसका पहले जो इंटरव्यूज़ हमने देखे, जो मामला देखे, जो उन्होंने आगे सोशल मीडिया पे वो बयान दिए, जो पुलिस को बयान दिए, उसमें वो ज़हीर के बारे में ये कहती रही हैं कि जो ज़हीर के साथ मैं अपनी जो है वो अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने शादी की है। वो ये भी कहती रही हैं मैं बालग हूँ। और अभी जो चीज़ें देखने में आ रही हैं वो पता चला है वो नाबालग हैं। अब वो ये वाला स्टांस ले रहे हैं। अब गुजारिश इसमें ये है कि जब तक इदारे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इस चीज़ को फाइनलाइज़ नहीं करते, मेडिकल रिपोर्ट इस चीज़ को फाइनलाइज़ नहीं करती कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं, तब तक इसके बारे में कोई भी बात करना कब्ल उस वक्त होगा। इसके बाद जो कोर्ट का फ़ैसला होगा वो भी इंशाअल्लाह ताला इसके बिल्कुल ऐन मुताबिक होगा, जो भी पुलिस की रिपोर्ट इसके बारे में आती है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल की तरफ से अपने पाकिस्तानी माशरे को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें अपनी फ़ैमिली में जो है सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, जो हमारी कुरान पाक की तालीम है, उसको आगे रखना चाहिए। अपने घर की फ़ैमिली में जो हमारे बच्चे हैं उनको बताना चाहिए। देखें, एक बच्ची जिसकी छोटी उम्र थी, जिसका ये मामला था, देखें उसको अपने घर से इतनी आज़ादी क्यों मिली कि मतलब वो एक गैर महरम के साथ इस एज में, अगर 2 मिनट के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं वो नाबालग भी है, तो अगर वो इस उम्र में इस तरह का काम कर रही है कि मतलब, तो मैं समझता हूँ उनके वालिदैन की भी इसमें नेगलिजेंसी थोड़ी सी है कि उन्होंने अपने घर में तवज्जो नहीं दी। अगर ज़हीर की तरफ हम आते हैं तो देखिए उसकी भी इतनी उम्र नहीं है, उसकी फ़ैमिली ने उसको भी अपने घर में जो है जो चीज़ें सिखानी चाहिए अपनी औलाद को, उनसे दूर रखा। हमने जब तक अपने माशरे में हम स्कूल ऑफ थॉट को चेंज नहीं करेंगे, जब तक तालीम को आम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने घरों का ख्याल नहीं रखेंगे, इस तरह के वाक़यात जो होते रहेंगे। अब देखिए कि माशरे में पिनपने वाले इस तरह के जो छोटे छोटे नाकस इक़दामात होते हैं इन बच्चों की तरफ से, ये ना सिर्फ इनकी फ़ैमिली बल्कि हमारे माशरे के लिए भी वज़िल्लत का बायस बनते हैं। और हमारी तो ये दुआ, एज़ ए वकला कम्युनिटी, मैं चेयरमैन हूँ फैक्ट्री ग्रुप ऑफ लायर का, मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं लाहौर के एक बड़े ग्रुप का चेयरमैन हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाया है मेरे ग्रुप के सदर हैं मिर्ज़ा महिउद्दीन। और आपको इस बात का पता है कि इस मुल्क की तमीर नौ में, इसके इर्तिकाब में भी इस काले कोट का हाथ था। और हमने तो इस बात का अज़्म कर रखा है कि हमारे माशरे में जहाँ पे भी ला कानूनियत होगी, माशरे में जहाँ पे हम बुराई देखेंगे, हम इंशाल्लाह मेरिट पे इसका जो है वो जो कर सकते हैं हम करेंगे। दुआ ज़हरा के हवाले से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस केस को जो पाकिस्तानी माशरा देख रहा है, जिस नहज पे हमारा माशरा पहुँच चुका है, खुदारा अपनी फैमिलीज़ का, अपने बच्चों की सुपरविजन करें ताकि हमारा माशरा जो वो तरक्की कर सके, क्योंकि इन बच्चों ने ही आगे चल के इस मुल्क की जो है वो कमान संभालनी है। और अगर हमारे बच्चे बेरारवी का शिकार हो जाएंगे, अगले अहले मगरब या हमारे जो दुश्मन हैं इस मुल्क के, जो हमारे मुल्क में सोशल मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ़ ऐप्स के थ्रू उर्वानी फहाशी फैला रहे हैं, हमें उनकी रोकथाम के लिए भी इक़दामात करने होंगे। इंशाल्लाह इसके लिए हम भी पुरज़्म हैं। हम भी इंशाल्लाह कोई इस तरह के मामला जो हम कर सकते हैं इसमें अपना किरदार अदा करेंगे ताकि हम इसकी रोकथाम करके देखें, कुरान को आम किया जाए, दीन को आम किया जाए, इस्लाम को आम किया जाए, और बच्चों को कानून के बारे में बताया जाए कि कानून क्या कहता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसके लिए कोई मुस्बत इक़दामात गवर्नमेंट को भी करने चाहिए। ये जैसे दुआ ज़हरा के बाद 1-2 केस और हुए हैं, तो आप समझते हैं कि ये जैसे मीडिया में मुख्तलिफ़ पहलू के हिसाब से बताया जाता है, कोई क्या बता रहा होता है, कोई क्या बता रहा होता है, कि जब तक ऑन द ट्रायल केस हो तो उसके बारे में मतलब एज अ मीडिया के तौर पे या कानून के तौर पे उसको सज़ा या उसकी ऐसी चीज़ें डिस्कस ना की जाएँ। आप एज अ लॉयर इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बिफ़ोर टाइम अभी एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, अभी कोर्ट ने उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं लिया। इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि देखें, एक जो पॉजिटिव जर्नलिज़म है वो माशरे में हमेशा पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है। वो ऐसी ख़बरों को स्प्रेड करती है जिससे लोगों की जो है ना मुस्बत ज़हनी तवानाई जो है वो मुस्बत अंदाज में ग्रोथ करती है। लेकिन अगर ये खुद साख्ता बयान दे देना, इससे पहले मैंने आयशा का केस भी लड़ा, तो उसमें जब मैंने ये देखा, उस केस को मैं डिफेंड किया, मैंने देखा उस पर भी ना एक चीज़ रेलिवेंट नहीं होती थी, उसकी खबर आई होती थी। मतलब उस केस का इन चीज़ों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ तल्लक नहीं होता था, और उसकी एक वीडियो आई होती थी।
मैं ये कहता हूँ कि देखें, बहन बेटी किसी की भी हो सकती है, और किसी की बहन बेटी की जो इज़्ज़त है उसको इस तरह ले के बार बार मीडिया पे चलाना, हक़ाइक़ से हट के ख़बरें चलाना एक अपनी फ़ेम के लिए, मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल ये एक बड़ा गैर आइनी और बड़ा गैर कानूनी काम है।